हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं रीडिंग जो कर रही हूँ वो ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत रिक्वेस्ट आई है इस वीडियो के लिए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है आज तक, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कभी उस पर वीडियो नहीं बनाया। लेकिन क्या है ना, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे एक पर्सन शादीशुदा है और दूसरा पर्सन शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, और बस जानना चाहते हैं क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। लाइक सब कुछ जानना चाहते हो या उनकी करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो। चाहे आप सिंगल पर्सन मैरिड वाले की लिए जानना चाहते हो या मैरिड पर्सन सिंगल वाले की फीलिंग जानना चाहते हो, हर एक के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप इसे देखते हो, ये आपके क्रॉस आती है और आप क्लिक करते हो, प्ले करते हो, देखते हो, डेफिनेटली इसमें कुछ आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि उन लोगों के रिश्ते का क्या होगा जो एक पर्सन मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। समझ गए हो टॉपिक क्या है, ठीक है। और ये कोई पिक कार्ड नहीं है, जनरल लव रीडिंग है, कलेक्टिव है। और कलेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि कलेक्टिव और टाइमलेस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को बोलते हुए भी सुना है कि कलेक्टिव है यानी कि जब कभी भी आप देखते हो आपसे रेजोनेट करेगा जो कोई भी देखता है। कलेक्टिव का अलग मीनिंग होता है, टाइमलेस का अलग मीनिंग होता है। उन दो चीज़ों को मिक्स मत करा करिए, ठीक है। टाइमलेस मतलब सपोज़ आप स्क्रॉल कर रहे हो और आपके सामने ये वीडियो आ जाए, या फिर अचानक से बहुत टाइम बाद, मंथ्स बाद ये वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आए, या फिर आपसे क्लिक हो जाए, रिकमेंडेशन में आए या फिर सजेशन में आए और क्लिक हो जाए, तो तभी भी आप देखोगे तो तभी भी उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। उसको टाइमलेस कहते हैं, ठीक है। लाइक जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। और कलेक्टिव मतलब क्या होता है कि हर एक के लिए, सारे राशियों के लिए, सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं सबके लिए, ठीक है। ओके, कई रीडर्स भी इस चीज़ को गलत इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है आप दोनों में। जो लोग एक पर्सन शादीशुदा है, एक पर्सन सिंगल है। चेंज, आपके पर्सन की फीलिंग क्या है इस वक्त। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रैवलिंग, नंबर 8। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। ओके, गिल्ट, नंबर 8। हो सकता है आप लोगों को नंबर 8 ज़्यादा दिख रहा है, या फिर 888, 88, 4 times 8 द मास्टर। ये है आपके पर्सन के फीलिंग्स। ओके, लेट मी पुल इट क्लोज़र। गाइज, आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, भूल मत जाना, ठीक है। ओके, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ ना इन चीज़ों को, आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर दूर रहते हो। देयर इज़ डेफिनेटली ट्रैवल इन्वॉल्व। आप दोनों के बीच में एक फ़िज़िकल या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये पर्सन प्लान कर रहा है टू मीट यू, टू कम टूवर्ड्स यू, या फिर मिलना नहीं हुआ है, हो सकता है सिर्फ इंटरनेट पे कनेक्टेड हो। और आई डोंट नो व्हाट, लाइक आप दोनों में मुझे डिस्टेंस डेफिनेटली दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन गिल्टी महसूस कर रहा है, गिल्ट फील कर रहे हैं, परेशान है। कुछ चीज़ें उनके दिमाग में ओवर एंड ओवर चल रही है, यू नो, एक सीडी जैसे प्ले कर दी जाती है और वही चीज़ें ओवर एंड ओवर हम लोग सोचते रहते हैं। सेम सिचुएशन में आपके पर्सन है, बट उसमें से कोई डेफिनेटली सोल्यूशन उनको मिल रहा है, कुछ रियलाइजेशन डेफिनेटली हो रहा है। यहाँ पे मास्टर की एनर्जी, मुझे लगता है ये पर्सन की जो फीलिंग्स अभी हाई है, इमोशंस इस पर्सन के बहुत हाई है, और ये इमोशंस कंट्रोल में आने वाले हैं बहुत ही जल्द। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है विद टाइम, ओके। बिकॉज नाउ आई सी देम फीलिंग गिल्टी, आई सी देम फीलिंग, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत कुछ चीज़ें चल रही है इस वक्त। और मुझे ये भी लगता है आप दोनों के बीच की सिचुएशन को ये पर्सन बदलना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, और कुछ बदलाव देखना चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर बहुत टाइम से कुछ चीज़ें वैसे चल रही थी जैसे नहीं चलनी चाहिए, तो ये बदलाव भी आप बहुत ही जल्द देखोगे इस इंसान के अंदर, आपके दोनों के सिचुएशन के अंदर।
सो दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट यू, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ यहाँ पे। लेट्स सी कि आप क्या फील कर रहे हो। ये पर्सन डेफिनेटली नॉट हैप्पी, गिल्टी फील कर रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? Clinging to the past, number 5. Mind. Okay. The Fool, number 0. Okay. देखिए, फीलिंग्स रेसिप्रोकेट भी हो सकती है, हो सकता है कि वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है आप मैं जो बोल रही हूँ वो आपके पर्सन की फीलिंग हो, और आपकी जो बता रही हूँ वो आपके पर्सन की फीलिंग हो, और आपके पर्सन की जो बता रही हूँ वो आपकी फीलिंग हो, कुछ ऐसा ही। व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या है? फ्रेंडलीनेस, नंबर 2। ओके, आपकी जहाँ तक की बात की जाए, आप यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें, कुछ जो हुआ था, कुछ चीज़ों के बारे में बार बार सोच रहे हो। समथिंग जो नहीं आपके दिमाग से हट पा रहा, ओवर एंड ओवर अगेन वही चीज़ याद आ रही है, वही चीज़ सोच रहे हो, वही चीज़ के पीछे पड़े हो। कुछ बात जो इन्होंने कह दी थी, इसी वजह से शायद वो पर्सन गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि आप भी गिल्टी हो, या आपके भी दिमाग में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर चुकी है आपको। बार बार उसी बारे में सोचते हो, बार बार उसी बारे में रिवाइंड, एक कसरत चलती रहती है आपके दिमाग में। यू आर ऑल्सो लॉट इन योर हेड। आप दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंड यही एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप दोनों बहुत प्यार करते हो, क्योंकि हम उसी पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या उसी पर्सन के बारे में सोचकर हमें गिल्ट फील होता है, जिसके बारे में हम सच में केयर करते हैं कि हमने ऐसे क्यों कर दिया, हमने ऐसे क्यों बोल दिया। और वही आपके पर्सन फील कर रहा है आपको लेकर, एंड आप भी यू आर इनसाइड योर हेड। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है इस वक्त। यू नॉट हैप्पी, योर रिवाइंड कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कॉन्टम्पलेट कर रहे हो कुछ चीज़ों को। हो भी सकता है कि आप अपने पास्ट सिचुएशन से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हो, बट इन द फ्यूचर मुझे आप यू विल बी केयरलेस। आप ज़्यादा नहीं सोचोगे, ज़्यादा नहीं ध्यान दोगे किसी चीज़ की तरफ, और मे बी आप में भी थक चुके हो या एग्जॉस्ट हो चुके हो, एंड आप एक केयरलेस सा अप्रोच रखना चाहते हो, एंड एक दोस्ती और लाइट हार्टेड अप्रोच रखना चाहते हो इस रिश्ते के लिए, ठीक है। मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो, अभी ऐसा नहीं है तो, बट आप प्यार काफ़ी करते हो इस इंसान से। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप प्यार करते हो कि नहीं करते हो। लेट्स सी, मुझे टैरो डेक चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन कैसा महसूस। ओ माय गॉड, लवर्स। जैसे मैंने आपके पर्सन की बात की तो लवर्स एनर्जी, जेमिनी। व्हाट मोर डू वी हैव, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। एक पर्सन शादीशुदा, एक पर्सन सिंगल, क्या एनर्जीज है आप दोनों के बीच में। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न और साइन। यहाँ पे है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज इन द रिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए मुझे जहाँ तक इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है, आई थिंक यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट। बहुत लोग यहाँ पे सोलमेट्स है, ट्विन फ्लेम्स है, बट एक सेंस ऑफ गिविंग अप, यू नो, क्या इस रिश्ते पे काम करना सही रहेगा, क्योंकि एक पर्सन मैरिड है यहाँ पे, एक पर्सन नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है मे बी, ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को। तो ये डर रहे हैं कि प्यार होने के बावजूद भी क्या इस रिश्ते पे काम करना सही रहेगा, क्या शुड आई इन्वेस्ट, क्या मुझे इस पर अपना टाइम, फीलिंग्स, प्यार, अटेंशन सब देना चाहिए, क्या मुझे इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहिए, क्या मुझे इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहिए, या फिर यू नो मूव ऑन कर देना चाहिए। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ने ट्राई भी किया अपना, क्योंकि आप मैरिड हो या फिर ये पर्सन मैरिड है, इन्होंने अपने पैशन को दबाने की बहुत कोशिश की, बट वो नहीं हो पाया। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। इन्होंने अपने पैशन को दबा के मूव आउट करने की कोशिश की, आपसे दूर जाने की, बट वो नहीं हो पाया। ये पर्सन गिल्टी फील करते हैं उस चीज़ को लेकर। दे वांट कम्युनिकेशन विथ यू। आप इनसे बहुत ही जल्द, लाइक इन अ वीक और सो, 6 से 8 दिनों के अंदर अंदर इस पर्सन के और आपका कम्युनिकेशन होगा, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, और या फिर आप दोनों की मिनिमल बात हो रही थी तो आप दोनों की बातें होना शुरू हो जाएगी एक अच्छे नोट पे। आप क्या महसूस कर रहे हो?
ओके, आप क्या महसूस कर रहे हो? फर्स्ट है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके, 3 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और द एम्परर। आई थिंक आप ना बहुत ज़िद्दी हो, या फिर इस रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग आप हो शायद। यू वांट थिंग्स अंडर योर कंट्रोल, आप चीज़ें अपने तरफ से करना चाह रहे हो, आप इनकी तरह से नहीं चलना चाह रहे हो, आपका ईगो क्लैश होता होगा इस पर्सन के साथ। आई डोंट नो ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की, बिकॉज मैंने जैसे आपको कहा कि जैसे जो फीलिंग्स मैं आपके पर्सन की बता रही थी शायद वो आपकी हो सकती है, जो फीलिंग्स आपकी बता रही हो सकता है वो आपके पर्सन की हो सकती है। तो जैसे आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ उसी चीज़ को रखिए, और वैसे आप स्विच कर सकते हो रोल्स। एरीज एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि मे बी क्वाइट पॉसिबल जितना आप इस पर्सन को, इस सिचुएशन को जितना कंट्रोल करना चाह रहे हो वो चीज़ें उतनी ही हाथ से निकलती जा रही है आपके। मे बी आप ये फील भी कर पा रहे हो, आई डोंट नो, कमेंट करिए डेफिनेटली। आप जितना चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हो उतनी ही चीज़ें आपके हाथ से निकलती जा रही है, उतना ही हर्ट आपको हो रहा है। कहते हैं ना कि अगर कोई हम पे वार कर रहा है और हम उस तलवार को अपने नंगे हाथों से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी चोट लगेगी। वैसा ही सिचुएशन कुछ हो रहा है। मे बी यू आर हर्ट, लाइक यू आर वेरी हर्ट, यू आर एंग्री एट द सेम टाइम। आप हर्ट भी हो, गुस्सा भी हो, ईगो भी आ रहा है आपका बीच में। आप चाहते हो, आप एक चांस देना चाहते हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और इस रिश्ते को एक चांस डेफिनेटली मिलेगा। मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच का रिश्ता ख़त्म हुआ है, या इसमें मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करना छोड़ दो, लेट इट, लाइक सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, स्पिरिट गाइड्स पे, एंजल्स पे। लेट यूनिवर्स टेक ओवर। ओके, आप दोनों के सेम जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो क्या है? सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर योर बोथ्स म्यूचुअल फीलिंग्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके चलो, 3 कार्ड्स मिल गए हैं हमें। फर्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और 6 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। सारे कार्ड्स रिवर्स में। आई थिंक देखिए दोनों यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, बट दोनों नहीं कर पा रहे हैं। यू बोथ वांट अ स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहते हो दोनों ही, कुछ स्टेबल ऑफर भी करना चाहते हो बट वो नहीं हो पा रहा है। दोनों ही काफ़ी डिफेंसिव हो रहे थे, बट यू कांट फाइट विद ईच अदर। आप नहीं लड़ पा रहे हो, आप नहीं खुद को स्ट्रॉन्ग रख पा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, ट्रस्ट इश्यूज थे, तो वो आप दोनों ख़त्म करने के कगार पे हो कहीं ना कहीं। यू बोथ वांट टू ट्रस्ट ईच अदर एंड दैट इज़ गोना हैपन, डोंट वरी। ठीक है, आप दोनों के लिए एडवाइस क्या रहेगी? प्लीज़ 1 कार्ड, आप दोनों के लिए क्या एडवाइस रहेगी? आप दोनों के लिए सिचुएशन में क्या एडवाइस रहेगी? आप दोनों के लिए सिचुएशन में ओके प्लीज़। देखिए आप दोनों ना एरीज लियो, सैज एनर्जी, 9 ऑफ वंस। आप दोनों इस सिचुएशन में ना कंट्रोल, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा चाहिए, ये चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, डोंट डू दैट। मे बी आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो और सामने वाले पर्सन से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसने सारे एफर्ट्स डालने चाहिए, तो दैट इज़ नॉट गोना हैपन। अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, ईगो क्लैशेस ना करते हुए, बार बार दूर जाना ना करते हुए, तो आप दोनों अनस्टक करोगे इस सिचुएशन से। पाइसियन एनर्जी है, इट विल हैपन, बट आपको ना समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या गलत कर रहे हो। अगर आप समझोगे नहीं तो आप कैसे उस गलती को सुधारोगे? ओके, डोंट होल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से दूर रह के कोई हल नहीं मिलेगा, पास आकर कम्युनिकेट करना चाहिए आप दोनों को। ऑब्स्टैकल्स की तरफ मत देखो, सोल्यूशन की तरफ देखो। अगर आप दोनों ने ये रिश्ता चुना है अपने लिए, और हम लोग रिश्ता चुनते नहीं, हम लोग रिश्ते में बस बह जाते हैं, हम प्यार में बस वी फ्लो इन लव। ओके, सो किसी भी चीज़ को लाइक डिफेंड करना, खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करना, है छोड़ दो। ठीक है, आपके लिए एडवाइस देखते हैं फ्रॉम साई बाबा डेक। आपके लिए क्या एडवाइस है? आई वांट टू नो, आई वांट टू हैव 3 मैसेजेस फॉर यू। फर्स्ट इज बैलेंस। देखिए आप दोनों का सिचुएशन डेफिनेटली अनबैलेंस्ड है, डिसबैलेंस्ड है। बैलेंस एंड एनर्जी विल कर्ब ऑल ऑसिलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। देखिए मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो,
आपस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, बैलेंस आउट करना चाहते हो, रिश्ते को एक लेवल पे लाना चाहते हो, दोनों गिव एंड टेक करना चाहते हो, और वही मिसिंग है आप दोनों के रिश्ते में, और वही ज़रूरी है। क्योंकि साईं बाबा डेक से जो मैसेज आया है साईं बाबा की तरफ से, वो यही है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, और वो पाने के चाह में आप खुद को परेशान मत करिए। जस्ट ब्रीद, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव, थोड़ा रेस्ट लीजिए हर चीज़ में। ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। अपने सोल लेवल पे आपने जो लाइफ प्लान चूज़ किया है, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और मैंने दूसरे हमारे चैनल पे भी ये चीज़ मेंशन की है कि मैं बुक का लिंक दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको अपने सोल जर्नी, सोल वर्ल्ड, सोल पर्पस, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड, जो भी आप जानना चाहते हो ना, आपके सवालों के कई जवाब आपको उस बुक में मिलेंगे। अगर आप बिलीव करते हो, आपको क्यूरियोसिटी है जानने की कि डेथ के बाद क्या होता है। और हम लोग है ना बहुत सारी धारणाएं लेके बैठे हैं कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, ये होता है, वो होता है। कर्मा, यस, ये डेफिनेटली होता है। कर्मा इज़ देयर, एंड हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो चीज़ें लिखी हुई होती है। और अभी भी अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, इट इज़ बीन रिटन, इट इज़ बीन रिकॉर्डेड इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। और ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, क्योंकि मैं इस बार में इसलिए बात करी क्योंकि ये कार्ड जो है, फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ मैसेज। एक्सेप्ट विथ ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। तो आप ही ये लाइफ प्लान चूज़ करते हो। हमारा जो सोल होता है वही हमारे लाइफ को, मैं कैसी ज़िंदगी जीऊँगा, हम ही डिसाइड करते हैं कि मुझे जीना है, मुझे एक बॉडी चाहिए, मुझे इस बॉडी में आना है। और ये सारी चीज़ें शायद आपको पता नहीं चल रही होगी मैं क्या बात कर रही हूँ, बट अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो डेफिनेटली जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी और जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें दूँगी, पढ़ो उसको, बाय करो अमेज़ॉन से। 215 या 18 की बुक है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। प्लीज़ बाय करो एंड मुझे बताना आपको क्या फ़ायदा हुआ वो बुक रीड करने के बाद। पूरी बुक रीड करना। अगर आप इन सब चीज़ों में क्यूरियोसिटी रखते हो तो ही पढ़ना, वरना इट्स ओके। एक्सेप्ट करो अपने लाइफ प्लान को, ठीक है, पूरे डिग्निटी के साथ। डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। आपको जजमेंटल नहीं होना है। आपको किसी के बारे में, देखिए हर इंसान अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहा होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा होता है, और आप उसका स्ट्रगल नहीं जानते हो। आप उसको उतना ही देख पाते हो और उतना ही समझ पाते हो जितनी आपकी परसेप्शन होती है, जो आपका नज़रिया होता है। जैसे वो कहते हैं ना, एक जैसे नज़र वैसा नज़ारा, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे आपका नज़रिया होगा वैसे ही आप चीज़ों को देखोगे। और बॉटम ऑफ द डेक में चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। तो आप भगवान साईं बाबा, उनके कर्मों, उनको जो करवाना है, जो वर्क करवाना है, उसके लिए आपको चैनल की तरह, मतलब उन्होंने आपको बनाया है, मीडियम हो आप, ठीक है। एनीवेज, ये सारी चीज़ें बहुत डीप है। हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। डेफिनेटली वो बुक पढ़िएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट है कॉल और टेक्स्ट। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉल और टेक्स्ट अपने पर्सन से, तो वो कॉल और टेक्स्ट आप बहुत जल्द रिसीव करने वाले हो। Rich family, I don't know what this is about, but I think maybe you belong to rich family, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो एक रिच फैमिली, या फिर आपके पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लाइंड फोल्ड, तो अपने आँखों पे पट्टी है तो हटा दीजिए, और कन्फ्यूजन फिर हटेगा। ब्लाइंड फोल्ड जब हटेगा तो अपने आप कन्फ्यूजन हटेगा। आप दूसरा जो है स्टॉकर, तो भी आपको स्टॉक करता है आपके पर्सन। और मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि आई डोंट नो कि बहुत सारे लोग सुनते हैं मेडिटेट करो करो करो, बट नहीं करते हैं। पढ़िए, आप वो बुक पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस भी क्या है, या फिर जो कुछ भी लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करना चाहिए, कर्मा क्या होता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली बुक पढ़िए। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, लाइक चिपका के जाइएगा। अरे यार, ये भी किसी ने कॉपी कर लिया, मतलब चिपका के जाइएगा, ये मैं बोल रही हूँ, ये भी कोई कॉपी कर रहा है, मतलब हद है। एनीवेज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू लॉट। अपना ख्याल रखिएगा और बस हैप्पी रहिएगा, किसी चीज़ की चिंता मत करिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।